नगर के समीप आ चुके हैं। जिसमें लीलावती ने वचन सुना, वह लीलावती बड़ी आनंदित हुई। उसी समय कन्या से कहा कि बेटी, मैं शीघ्र पति के दर्शनार्थ जा रही हूँ, तुम पूजन समाप्त करके जल्दी आना। कन्या ने ऐसी वाणी सुनी यथाशीघ्र यथा स्थान पे, और कन्या ने विचार किया क्यों न पहले पति दर्शन कराऊं। कन्या इस विचार से पति के दर्शनार्थ चली गई। भगवान रुष्ट हो गए, श्राप दे दिया कि कठिन से कठिन, भयंकर से भयंकर दुख प्राप्त हो जाए। इसी समय जैसे कन्या नदी तक पहुंचती तो उसका पति जल में अदृश्य हो चुका होता है। कन्या ने अपने पति के दर्शन नहीं कर पाई, शोक से रुदन करती हुई भूमि पर गिर पड़ी। जिसमें कन्या भूमि पर गिर पड़ी, उसी समय लीलावती ने कन्या को गोद में लेकर के रोने लगी। कन्या ने अपना पति नष्ट हुआ देकर के उनकी खड़ाऊ लेकर के समुद्र में डूबने का निश्चय किया। जैसे समुद्र में डूबने का निश्चय किया, उसी समय एक आकाशवाणी हुई कि हे साधो, तेरी कन्या मेरा प्रसाद ग्रहण के बिना ही पति के दर्शनार्थ चली आई है। यदि कन्या घर जाकर के प्रसाद को ग्रहण करके आएगी तो उसका पति अवश्य मिलेगा। कन्या ने ऐसी आकाशवाणी सुनी, यथाशीघ्र घर गई, प्रसाद को ग्रहण किया, जल पिया। जैसे नदी पहुंची, उसका पति पिता के संग लिया। कन्या पिता से कहती, पिताजी अब क्यों विलंब करते हैं, घर चलिए। कन्या की ऐसी वाणी सुनी, यथाशीघ्र यथा स्थान प्रतिपूर्णमासी संक्रांति भगवान नारायण का उत्तम पूजन भजन करता हुआ इस लोक में सुख भोग करके अंत में सतपुर वैकुंठ बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।